जनाब ये बताइएगा क्या हो रहा है। ये हुकूमत के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, लोग महंगाई की वजह से नाराज हैं, फिर जो तहाइफ मिल रहे थे हमने उस पर भी देखा कि लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, अंदर से हुकूमत के अंदर से बातें हो रही थी। तो ये हुकूमत मुश्किलात का शिकार अपने अंदर से नजर आ रही है, क्योंकि अपोजिशन से तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को लोगों ने बड़ा एतमाद दिया, वो बड़ा इलेक्शन उन्हें जितवाया। उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है वो लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और आम तौर पर ये तासुर ये है कि पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें बड़ा फर्क पड़ा है। तो इसलिए जो उनके अरकान हैं वो एक प्रेशर में है और वो प्रेशर ज्यादा हो गया अब इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डिपेंड किया अपने मैनिफेस्टो को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों पर जो इलेक्टेड, जो वो लोग उन्होंने अपने साथ लगाए। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ना पार्टी की राय शामिल है और ना ही वो इलेक्टेड लोग हैं। तो ये एक बहस चलती रही कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड जो इमरान खान साहब ने इसमें फर्क रखा है, वो एक वजह तनाज़ा बनी रही। अब इलेक्शन का आने वाले वक्तों में इलेक्शन का प्रेशर है और तहरीक इंसाफ के अंदर जिन मामलात पर आज आपने जिनका जिक्र किया इख्तिलाफात का, सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अब लोगों का अगर पेट नहीं भरेगा और मुल्क सही डायरेक्शन में जा भी रहा है तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ये जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो मिस गवर्नेंस है और फिर दूसरा पार्टी कहीं पर भी नहीं खड़ी। तहरीक इंसाफ जो है, आप पिछले 3 साल में देखें, उनका कोई राब्ता नहीं है वज़ीर-ए-आज़म साहब थे और लोगों को बताते हैं ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के टिकट्स मिले वो गलत मिले, जो इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात में लोगों को टिकट दिए गए वो ठीक नहीं दिए गए। आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जीतने के बाद जिस तरीके से मामला को हैंडल किया। आज़ाद कश्मीर में आप देख लें, वहाँ पर कयूम खान न्याजी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया उन्होंने और किस फार्मूले के तहत बनाया, कैसे बनाया, वो एक लोग इसलिए अब इलेक्शन में जब जो टाइम नजदीक आ रहा है तो लोग ये समझते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तहरीक इंसाफ के हवाले से लोगों की जो तवक्कुआत हैं अगर उसे किसी हद तक पूरा नहीं किया तो ये इलेक्शन जो है आने वाला वो बहुत प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की वजह से लोग बहुत तंग हैं और हमें यही नजर आ रहा है जो इस वक्त अरकान में बेचैनी है। जी अच्छा, एक सवाल फिर मैं आगे बढ़ूंगा सर। ये जो कि इससे मैं भी मुतासिर होऊंगा, आप भी मुतासिर हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे, वो है महंगाई। महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है। 173.50 पैसे का डॉलर हो चुका है। पेट्रोल की कीमत की बात की जाए 123 रुपए, उसमें 5 रुपए मजीद इजाफा हो जाएगा। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 130 तक पहुंच जाएगा। ये तमाम चीजें अपोजिशन बोल रही है, अवाम बोल रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, अवाम दुहाइयां देने लग जाते हैं। अपोजिशन तो इसका रोना रोती ही है, लेकिन अब हुकूमत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। वजीर आजम साहब से जब भी ये सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि ऐसी कुछ बात नहीं है। वो महंगाई को सेंस नहीं कर पा रहे हैं या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या ये मसला ही नहीं है हुकूमत का? देखिए, जो सबसे बड़ी नाकामी है, हुकूमत का काम होता है कि वो जो भी आने वाली सूरत हाल हो उसको असेस करके अगर कोई सूरत हाल खराब हो रही है किसी शोबे में तो उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है। सबको पता था कि अमेरिका वहां से निकल रहा है, तो उसके बाद जो तालिबान ही आएंगे वहां पर और तालिबान की रिकग्निशन इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी गवर्नमेंट की, तो डॉलर अब तालिबान को चाहिए होगा, अफगानिस्तान में चाहिए होगा। तो अभी जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है वो डॉलर स्मगल हो रहा है, उसके लिए स्टेट बैंक इंटरवीन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, उस स्मगलिंग को कोई रोकता हुआ बंदा नजर नहीं आ रहा। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जिससे आप देखें हर चीज की कीमत बढ़ रही है। हुकूमत यहाँ पर हमें इस लिहाज से वो उसका फेलियर नजर आ रहा है कि एक चीज होने वाली थी उसको इन्होंने समझ के एंटीसिपेट करके उसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई। फिर एक जो बड़ा इशू है, लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस नहीं कायम किए इन्होंने, हालांकि ये इंतखाबी वादा था। अगर वो हो जाते तो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसाइल, मसलन महंगाई, अगर जिलाई हुकूमतें, शहरी मजिस्ट्रेट्स को इख्तियारात दिए जाते, क्योंकि बहुत सारी जो महंगाई है वो थर्ड जो मिडिल मैन है उसने की हुई है। यानी एक जो चीज अशिया की कीमतें बढ़ने से
थोड़ी बहुत तो चीजें बढ़ती हैं, एंड प्रोडक्ट में बढ़ती है, इजाफा होता है, लेकिन अभी तो मनमानी वो आप जाते हैं, एक चीज 10 रुपए किलो है, शाम में वो 50 रुपए किलो है, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं पे कोई गवर्नेंस नहीं है, पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हुआ, थानों में वही है। तो ये चीजें जो है ये इसमें गवर्नमेंट का एक फेलियर है, और अब पार्टी नर्वस है, अरकान नर्वस है, क्योंकि उन्होंने अवाम के पास जाना है, तो क्या जवाब देंगे उन्हें? बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से ही बात करूंगा, चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से बात करूंगा, दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीक साजिद, ये बताइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, इसमें हुआ क्या? ये इतने सारे लोग नाराज कैसे हो गए? 70 लोग आए नहीं, फिर परवेज खटक नाराज हो गए, हुकूमत के अहम रुकों ने ये सलमान, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ज़ाहिर है जब लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, अब सिर्फ 2 साल से भी कम अरसा रह गया इलेक्शन होने हैं, तो उनके ख़ास तौर पर गैस की स्कीमें हैं, बिजली की स्कीमें हैं और उनके रोड्स के मंसूबे हैं, जो पैसे उनको जारी होने थे, जो उनके वादे किए गए थे, जो स्कीमें उनसे ली गई थी, अगर 50 करोड़ रुपए की स्कीमें ली गई हैं तो 12 करोड़ रुपया इशू हुआ है। इस वजह से वो तंग हैं, नाराज़ हैं। और अभी जो वज़ीर तवानाई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मामला बिगड़ा, उन्होंने कल बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया, उन्होंने कहा जी गैस तो हमारे पास है ही नहीं, तो अभी तो सर्दियां आनी हैं, अभी से जो है वो सर उठा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो LPG की कीमत है वो कहाँ तक जो है वो जा पहुँची है, तो वो भी एक इशू है। तो उसके ऊपर भी लोगों ने बात की है कि भाई हमारी जो स्कीमें हैं वो आप लोगों ने गैस की स्कीमें रोकी हुई हैं, जब हम अपने हलकों में जाते हैं लोग इसकी बात करते हैं, तो वज़ीर ने कहा कि भाई गैस की जो स्कीमें अगर हम बना भी दें तो गैस ही नहीं है, जिस पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि ये लग रहा है कि ये हुकूमत की जानिब से नहीं बोल रहे, अपनी वजारत की जानिब से बोल रहे हैं। और यहीं पे फिर वो बात हुई जो आपने अपने इंट्रो में कही कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर तो जब ये अपने हलकों में जाएंगे तो फिर तो ज़मानतें ही ज़ब्त होंगी अगर हम लोगों के काम नहीं करेंगे। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि गुज़श्ता 2 माह से हम देख रहे थे कि जितने भी अहम इजलास PTI के या हुकूमत के हो रहे थे उसमें परवेज़ खटक कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो उसमें खामोशी इख्तियार किए हुए थे। तो वो मुख्तलिफ जो अहम इजलास सिक्योरिटी के हवाले से भी होते थे, उसमें भी उनकी जो शिरकत है हमें कम ही दिखाई देती थी। उनके फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वहाँ पे उनके साथ भी मामलात कोई ठीक नहीं हैं, वो भी इशू यही हैं, हलकों के मसाइल, DSP का तबादला, कमिश्नर का तबादला, AC का तबादला, ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो कहते रहे इमरान खान को, लेकर वो उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और उनके साथ फिर एक अच्छे खासे लोग MPAs MNAs का एक 22 लोगों का ग्रुप बना। तो ये कल तो ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि प्राइम मिनिस्टर अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, 2 बजे इजलास होना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा है कि जो सीनियर वज़ीर हैं, ज़ाहिर है वज़ीर दिफा हैं, कि वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं, वो कमेटी रूम में उस इजलास में शिरकत से इनकारी हैं और उनके साथ 20-22 बंदे और भी हैं। तो फिर उनको उनके चैम्बर में प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि आपके इश्यूज़ क्या हैं। वो फिर वहाँ पे ये सारे अपने दुखड़े उन्होंने वहाँ पे रोए हैं, कि बातें की हैं कि ये डेवलपमेंट्स की स्कीमें हैं, ये हमारे जो काम है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी अपनी हुकूमत है, मैं सीनियर वज़ीर हूँ, हमें वो जो है वो लिफ्ट नहीं करवाते। तो फिर 3-4 जो मुतलका वज़रा थे, असद उमर थे, ये हमाद अज़हर थे, इनको बुलाया अपने चैम्बर में और फिर उनको इंश्योर किया कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो हल होंगे। उसके बाद फिर जाकर वो कमेटी रूम में गए हैं। तो कल इसी वजह से जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो तकरीबन कोई 1 घंटा की ताख़ीर से शुरू हुआ। और यहीं के मसले मिसाल अब कराची का सुन लीजिए, कराची के जो MNAs हैं उन्होंने अपना रोना ये रोया, उन्होंने कहा कि आप हमें कतई तौर पे जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो फ़ैसले आपने कराची के हवाले से लेने होते हैं 2-4 लोगों को पता होता है, हमें पता नहीं होता। 13-14 आपके यहाँ से कराची से MNA हैं तो उनको पता ही नहीं है। तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है जी इसको टिकट मिलेगा, इसको टिकट नहीं मिलेगा, अगर आपने हमें साथ रखना है तो भी हमें बता दें, नहीं रखना तो भी हमें बता दें। जिस तरह अभी समी साहब ने बात की, ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि जो पार्टी है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। प्राइम मिनिस्टर बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी को वक्त नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो बिखरती जा रही है। पहले ही आप देख लें पंजाब में जो जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, चौधरी सरवर है, ये एक नया
फारवर्ड ब्लॉक की सूरत में सामने आ रहा है। कुछ जो नाराज़ अरकान हैं उनका एक अपना एक वहाँ पे जो है वो ग्रुप वहाँ पे मौजूद है। तो बतौर पार्टी चेयरमैन कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर हुआ है इन 3 सालों के दौरान, जिसकी वजह से जो अब इनके अपने अरकान हैं, इत्तेहादी अरकान हैं, जब उनके ये डेवलपमेंट्स के हवाले से या इनके हलकों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे, तो जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है तो खुलकर उन्होंने इसी राय का जो है इजहार किया है। और जब एक बंदे की बात नहीं सुनी जाती तो 10-12 इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेते, जिस तरह परवेज़ खट्टर की सरबराही में ये 22 लोग जो है वो सामने आए हैं। तो जब उन्होंने ये इकट्ठे होकर बात की है तो फिर उनकी बात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने सुनी। अब देखना ये है कि ये इनका मसला हल होता है या नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।